जोशीमठ में जिला प्रशासन चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। जोशीमठ में लगातार जो दरारें हैं मकानों में वो बढ़ती जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि जो जानकारी अभी मिली है कि इस मकान में आज शाम 4 बजे काफ़ी बड़ी दरारें इसमें आई हैं और आज से कुछ दिन पहले यानी 2 से 4 दिन पहले इसमें हल्की दरारें थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि दरार किस तरीके से तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बड़ा चिंता का विषय है और जिनका ये घर है उनसे बातचीत करते हैं। और मैडम, आपसे आपसे बातचीत करना चाहेंगे। एक लगाव होता है घर से, लेकिन जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आई है वो बड़ा ही गमगीन करने वाला माहौल है। हाँ जी, देखिए किस तरीके से हमने दिन का इकट्ठा करके, बेरोजगार थे हमने किस किस तरीके से ये घर बनाया कि कल चलो हमारे बच्चे, हमने दुख झेला, कल हमारे बच्चे सुख पाएंगे। लेकिन आज सुख देखने के टाइम पे ये घर में ऐसा हो गया। बताओ हम कहाँ जाएं? कोई ना हमारा ठिकाना है, इस जोशीमठ के अलावा कोई ठिकाना ही नहीं हमारा है। कैसा वो प्रोजेक्ट आया जिसने सबके घर को तबाह कर दिया। ऐसा विकास तो नहीं मांगा था हमने। हम जैसे थे पहले वैसे ही ठीक थे। हम क्या करना, हमने ऐसे विकास का जिसने हमारे घर, हमारे शहर जोशीमठ का सर्वनाश कर दिया। हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मैं तो एनटीपीसी के ऑफिस में जाके मैं तो अपने जान त्याग दूंगी, क्योंकि मैं तो अधमरी हो चुकी। वैसे भी मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ। कौन रहता था इस घर में? मेरे बच्चे, 2 मेरे बच्चे, मेरी बहू, बेटा, मेरे पति, एक नाती, बेटी, जवाई, क्योंकि वो भी वहाँ ये क्या बोलते हैं बाजपुर में वो आई थी, आपदा आई थी। वहाँ भी उनको ऐसे ही कुछ नहीं मिला उनको। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये बताइए कि आप बता रहे थे कि आज शाम को 4 बजे इसमें ज़्यादा दरारें आई हैं। इससे पहले कितनी थी और लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं? दिन बढ़ती जा रही। हम होटल उधर, ये क्या होटल है वो, ये सैफायर, उसमें रह रखे हम सुबह आते हैं तो जैसे आते हैं वैसे ही उस आज से दुगना दिखाई देता है। फिर कल सुबह आते हैं फिर उससे और दुगना दिखाई देता है। तो मतलब अब तो ये खाई बन गई। अब कभी भी कुछ हो सकता। हम चल रहे तो आवाज़ आ रही है। आज सुबह हम ये सैफायर होटल से आ रहे थे, 5 बजे आई मैं, क्योंकि नींद कहाँ आएगी, सुकून तो अपने घर में ही होता है ना। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी है कि एक लगाव होता है घर से, एक एक चीज़ जोड़ के आदमी बनाता है अपने घर को। किस तरीके से आप देखते हैं, लेकिन अब तो सब बर्बाद हो गया है। हाँ जी, अब तो जीवन ही हमारा खत्म है। इससे बढ़िया तो हमारा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो हमारी कमर टूट चुकी। कहाँ से करेंगे हम, किस किस तरीके से हमने तिनका इकट्ठा। नीचे आ जाइए, थोड़ा नीचे आ जाइए। क्या क्या कहेंगे? बड़ी ये गमगीन करने वाला माहौल है। बिल्कुल आपदा में सबके घर बर्बाद हो गए, सब बेघर हो गए। भैया अभी अभी इनका मुझे फ़ोन आया। मैं तो इनका हाल जानना चाहती थी, आप होटल में कैसे हो। तो ये एकदम से रोने लग गए कि हमारा घर अभी बहुत ही ज़्यादा अभी दरारें आ गई मोटी मोटी 4 बजे के टाइम पे। तो मैं भी दौड़ दौड़ के यहाँ पे आ गई हूँ। और इनका जो घर है जब से ये धंसना शुरू हुआ तो अभी तक रुका नहीं। आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घर अभी गिरने वाला है। तो ये लग रहा है कि ये रुक नहीं रहा है, ये स्लाइड जो ये होते जा रहा है। प्रशासन तो कह रहा है कि ये दरारें रुक गई हैं 4-5 दिन से अभी तक कोई दरार बढ़ी नहीं है, लेकिन ये घर आप बता रहे हैं कि 4 बजे काफ़ी दरार आ गई। हाँ, अभी तक यही सूचना आ रही थी। कल हम भी गए थे मारवाड़ी, पानी भी कम हो गया वहाँ पे, दरारों की भी सूचना नहीं मिली। और आज इनका कॉल आया तो मैं परसों भी आई इनके घर में, कल भी आती रहती हूँ। लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा दरारें क्या कि दरार तो छोटी मोटी होती है, ये तो बिल्कुल फट चुका मकान। और इनसे नीचे वालों को भी खतरा हो गया। यहाँ पे नीचे जो घर है यहाँ पे खतरा है। भाई साहब आप बताइए, गमगीन करने वाला माहौल है, आंसू रुक नहीं रहे हैं आपके। क्या कहेंगे? बड़ा ही बहुत ही दुखद ये अभी क्षण है आप लोगों के लिए। सर ये जितनी बार भी मैं यहाँ पे आया हूँ, कल भी मैंने ऊपर का कमरा देखा था, तो जो हमारा बाथरूम था, अभी ऊपर जाके बाथरूम दिखाता हूँ, वो पहले सीधा था। जो अंदर एंट्री करने का रास्ता था वो सीधा था, लेकिन कल शाम को जब मैं गया तो वो पूरा उखड़ चुका था। अभी मैं जब सुबह ही आया तो यहाँ दिखाया जाए तो थोड़ा सा, जब मैं आज सुबह यहाँ, मैं सुबह से ही आज यहाँ पे हूँ, लेकिन जब मैं सुबह यहाँ पे आया तो ये बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल इससे चिपका हुआ था। यहाँ पे कोई टाइल्स के टुकड़े नहीं। अभी लगभग 4:30 बजे के बाद के टाइम पे जब मैं यहाँ पे आया तो ये सारा का सारा ये उखड़ा हुआ था, ये सारा ये उखड़ा हुआ था। और ये जो दरार थी ये
इतनी दरार थी, केवल एक उंगली घुसनी थी इसमें, अब ये इतना चौड़ा हो चुका है ये सारे के सारा। दूसरे में जो अंदर का है, और ये भी बैठ गया आज, ये एक साइड का तो ये उठा हुआ है, और इस साइड ये बैठ गया पूरा का पूरा ही, ये सारे का सारा बैठ गया ये इधर में। और ये सारा ये सब आज ही का हो रखा है। ये टाइल्स भी आज ही की फटी हुई है, ये कल तक नहीं था ये टाइल्स ही। क्या कहेंगे, बड़ा ये तो गमगीन माहौल है, और एक एक चीज़ों को जो घर में जोड़ा जाता है तब घर बनता है, लेकिन आज तो घर ही बर्बाद हो गया। सर मैं सबसे ज़्यादा समझ सकता हूँ कि मैंने किस ढंग से ये मकान बनाया है, किस ढंग से मैंने इस घर को जोड़ा है। क्योंकि मैं यहाँ पे मैं पढ़ाई के साथ साथ मैंने लेबर काम किया है, और मैं एक छोटे से झोपड़े में रहता था। यहीं पे पूरा जोशीमठ जानता है मुझे, मेरे पिताजी को, कि हम एक छोटे से बहुत ही गरीब लोग थे, छप्पर बना के रहते थे, और पाई करके बैंक का लोन लेकर के ये मकान बनाया था मैंने। इसी से मैंने अपनी पढ़ाई की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और आज ये मकान। साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं इस कमरे की, और किस तरीके से बड़ी बड़ी दरारें इसमें आ गई हैं। ये कल केवल एक दरार के रूप में था, ये केवल हल्की सी दरार थी ये, और आज जब हम सुबह आए तो ये पूरा ढला हुआ है उधर के लिए, और पूरा ये चौड़ा हो चुका है। ये ऐसी दरार थी, ये बिल्कुल हल्की सी दरार थी, और ये ऐसी दरार थी ये पहले। ये साफ तौर पर जिस तरीके से दरार बढ़ रही है, संकट भी बढ़ता जा रहा है, और ये जिस तरह से बड़ी बड़ी दरार इस घर में देख रहे हैं, तो साफ तौर पर इस घर के नीचे कोई अन्य परिवार भी रहते हैं, उन पर भी संकट। जी, ये रेड कलर का एरो, ये प्लास्टिक लगा रखा मैंने इस पे, और ये रेड कलर का एरो लगा रखा है। ये इतना बड़ा हुआ है आज ही इतना, एक एरो यहाँ पे लगाया था मैंने, और एक एरो यहाँ पे लगा हुआ। साफ तौर पर ये जिस तरीके से ये मकान के मालिक है, इन्होंने एरो लगाया था, और जहाँ पर लाल निशान है आप देख पा रहे हैं कि करीब आधा इंच आज ये दरार बढ़ी है। तो साफ तौर पर ये मानिए कि जिला प्रशासन कुछ भी कहता रहे कि 4 दिन से दरारें नहीं बढ़ी है, स्थिर हैं, लेकिन ये तस्वीरें खुद आपके सामने है, और हैरत अंगेज करने वाली है, गमगीन माहौल पैदा करने वाली ये तस्वीर है कि जिस तरह से घरों में दरारें बढ़ रही है। रोजी रोटी का संकट इन लोगों के सामने है, और जिस तरह से ये मकान मालिक बता रहे हैं कि इस एरो की वजह से के ये संकेत है कि ये लाल निशान से थोड़ा सा ये दरार खिसकी है। और जाहिर सी बात है, जिला प्रशासन कुछ भी कहता रहे, कितनी तमाम व्यवस्थाएं हो, लेकिन दूसरी तस्वीरें हम आपको ये भी दिखाते हैं कि इसी घर के नीचे कई ऐसी फैमिली भी रहती है, उन पर भी एक संकट मंडरा रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग इस घर के नीचे हैं। हालांकि जिस तरह से दरार बढ़ती जा रही है, संकट बढ़ता जा रहा है, अगर ये घर ऑटोमेटिक यानी अपने आप ध्वस्त होता है तो नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत हो सकती है। और करीब 4 दिन ऐसे हैं जिसमें जिला प्रशासन दरारें बढ़ने की बात नहीं कर रहा है कि आखिरकार दरार नहीं बढ़ी है, लेकिन ये फैमिली बिल्कुल परेशान है, और साफ तौर पर इस घर से जिस तरह से उनका लगाव रहा है, ये देखा जा सकता है कि पूरा ही ये माहौल गमगीन करने वाला है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशान चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जोशीमठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।